और कमोडिटी से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। कोटक कमोडिटीज के धर्मेश भाटिया और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती भी हैं। और सोने पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। अक्षय तृतीया पर सोने की बिक्री में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आए हैं। इसका प्रदर्शन गौर करने लायक है। आपको बता दें कि फिजिकल में तो मात्र 10-15% की बिक्री बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन पेपर गोल्ड में गोल्ड ईटीएफ का कारोबार एनएससी पर पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 44% बढ़कर 608 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर ई गोल्ड में कारोबार की सुविधा देने वाले नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर अक्षय तृतीया के दिन 19 क्विंटल से भी ज्यादा सोने की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 80% ज्यादा है। हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए सुन लेते हैं ई गोल्ड में क्यों बढ़ा है निवेशकों का रुझान, और ये खुद हमें बता रहे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के एमडी अंजनी सिन्हा। मुझे ट्रेंड में काफी बदलाव दिख रहा है क्योंकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा मानने लगे हैं कि पेपर गोल्ड के में उनको किसी तरह की इनएफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे मेकिंग चार्जेस या इम्प्योरिटी या वेट का प्रॉब्लम। इसलिए जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उनका काफी ज्यादा रुझान हो रहा है कि ज्वेलरी के जगह पे ई गोल्ड के जरिए या गोल्ड ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का। हर्ष, अगर आपने यहाँ पर गौर फरमाया होगा, मिस्टर सिन्हा के यहाँ पर जो बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अब यहाँ पर भी क्लास आने लगी है कि सोने में जो पैसा लगाने वाला है वो सिर्फ एक निवेशक नहीं रह गया, अब एक कोर निवेशक है, एक इंटेलिजेंट निवेशक है। क्या कहेंगे इस बारे में? वेल नेहा, उन्होंने सही कहा कि देखिए, हम इसे दो पहलू से इवैल्यूएट करते हैं। पहली बात है कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे इन्वेस्ट करें। अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड रहा है वो है कि आप गोल्ड बार्स या कॉइन्स खरीदते हैं ज्वेलर या बैंक से। अब जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं वो है पेपर गोल्ड का। जैसे आपने बताया कि इट इज़ पिकिंग अप, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इसकी। इसके कई कारण हैं। हम अगर 4 या 5 पॉइंट्स देखें, एक इन्वेस्टर इंटेलिजेंट क्यों कहलाएगा। पहली बात है कि ये टैक्स एफिशिएंट मेथड है। अगर आप पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो 1 साल के बाद ही आपको इफेक्टिव हो जाता है। तो आपके जो टैक्सेशन के प्रिफर्ड रेट्स हैं वो आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो वो ओवर 3 ईयर्स के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैटेगरी में आता है। दूसरा, अगर आप उसे देखें तो इसमें एक और चीज़ है कि आपको स्टोरेज की जो फैसिलिटी है या जो पेन है स्टोरेज का फिजिकल गोल्ड के रिलेटेड में, वो पेपर गोल्ड से पूरा इशू क्लियर हो जाता है। तीसरा, आप क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी आपको अश्योरेंस है कि जो आप एक्सचेंज पे खरीद रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कैरेट का है और वही आपके अकाउंट में आने वाला है। बाकी आप उसके अगर आगे जाके देखते हैं, और इट इज लिटिल फॉर अ लार्जर इन्वेस्टर कि आपको वेल्थ टैक्स की कैटेगरी में भी पेपर गोल्ड क्वालिफाई नहीं होता है। तो अगर हम 4 या 5 ये जो पॉइंट्स देखें तो पेपर गोल्ड नेचुरली स्कोर्स बेटर देन फिजिकल गोल्ड। तो इसी के लिए शायद उन्होंने कहा कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की कैटेगरी में जो पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाता है। नहीं, लेकिन हर्ष, आज से जब 4-5-6 साल पहले जब पेपर गोल्ड की उत्पत्ति हो रही थी देश में, तो साफ तौर पर माना जा रहा था कि शायद ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो भारतीय मेंटालिटी है वो है कि आप पैसा दें और सोना ठीक सामने आपके हाथ में आए। खासतौर से त्योहारों में ये देखा जाता था। लेकिन इस बार का जो अक्षय तृतीया के नंबर्स निकल कर आए हैं, उन्होंने एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल की पिक्चर सामने रखी है। आपने अपने क्लाइंटल में किस तरह का बदलाव देखा है? क्या जो कोर कम्युनिटी है जो पहले सिर्फ फिजिकल में पैसा लगाती थी, अब उनका भी माइंडसेट बदल रहा है? जी, ये ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। हालांकि हमने बहुत पहले से एडवोकेट करना शुरू किया था कि अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो आपको पेपर गोल्ड ज़्यादा बेटर है। अगर आप गोल्ड ये पर्पस के लिए खरीद रहे हैं कि आपको लेटर उसको गोइंग फर्दर यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ज्वेलरी, अगर आपको उसकी ज्वेलरी बनानी है तो शायद एक थोड़ा पॉइंट इन केस बनता है कि आप फिजिकल गोल्ड मेंटेन करें। लेकिन अगर आप सिर्फ गोल्ड की प्राइसेस एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो नेचुरली पेपर गोल्ड इज बेटर। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि हमने भी हमारे बिजनेस में जो क्लाइंटल देखा है, ये मेंटालिटी क्लियरली शिफ्ट हो रही है और पीपल आर प्रेफरिंग, क्योंकि एज जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए उसके जो एडवांटेजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं
और वो प्रेफर करते हैं कि वो हैसल फ्री ट्रांजैक्शन करें और जो गोल्ड की प्राइसेस में गेन्स हैं वो उनको पेपर गोल्ड में भी मिल जाता है। राइट हर्ष, अब ये बताइए कि क्या ये कहना या ये अज्यूम करना सही होगा कि आने वाले समय में जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर है वो पेपर गोल्ड के ही हाथ में है? या टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि स्पेशली एक्चुअली आप नेहा एक चीज़ देखिए, जो ऑफिशियल चैनल ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड है वो ऑब्वियसली पेपर गोल्ड मेक्स मोर सेंस अगर लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और वो एक्चुअली उसे ऑफिशियल अपनी बुक्स में दिखाते नहीं है, तो वो मार्केट ऑब्वियसली अभी भी फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में ही चल रहा है। बट गोइंग फर्दर, जहाँ तक आपका सवाल है वो सही है कि हम ये ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे कि गोल्ड पेपर गोल्ड इज द वे गोइंग फर्दर। ओके, ये बताइए कि अभी अगर आपके क्लाइंट्स होते हैं जो अपना पोर्टफोलियो रीजेक्ट करना चाहते हैं या फ्रेश पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें सोने में निवेश के एडवाइस कैसे देते हैं? किस ऑप्शन पर आप ज्यादा फोकस करते हैं या जो आप एलोकेशन करते हैं वो किस तरह की होती है? एसेट एलोकेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, इट इज स्टिल हम मेंटेन कर रहे हैं कि आप गोल्ड में मैक्सिमम 10% एक्सपोजर रखिए। गोल्ड ने लास्ट 1 ईयर में आपको अगर 30% रिटर्न दिया है, नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आगे जाके भी आपको 30% के रेट से ग्रो होगा। तो एसेट एलोकेशन का पर्सपेक्टिव से हमने अभी भी क्लाइंट को 10% तक का मार्जिन एलोकेशन एलोकेट किया है। इन दैट 10% कितना फिजिकल और कितना पेपर गोल्ड में ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा पेपर गोल्ड की तरफ है। ओके धर्मेश, यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। हम लोग गोल्ड फ्यूचर्स पर तो आपसे अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो पूरा पेपर गोल्ड की इंडस्ट्री है, ई गोल्ड इंक्लूडेड, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हर्ष मानते हैं कि उनके क्लाइंटल में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट ऑफ माइंड देखने को मिल रहा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप ये पेपर गोल्ड की बात करें तो पेपर गोल्ड ये पूरे वेस्टर्न कल्चर का एक मेन सपोर्ट लेवल पे है। अगर आप देखिए लास्ट 10 साल पहले वेस्टर्न कल्चर में ये काफ़ी प्रख्यात हुआ था और ये डेफिनेटली इंडिया में भी आ रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन और पब्लिक को जानकारी होती जाएगी, डेफिनेटली इसमें पब्लिक की शिफ्टिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि सेफ्टी आज की तारीख में गोल्ड की सेफ्टी के ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, क्योंकि मेरा गोल्ड मेरे पास होना चाहिए, ये आज की तारीख में सबका यही ध्यान रहे। तो जैसे जैसे वो क्लियर होगा कि नहीं गोल्ड हमारे डीमैट फॉर्म में ही है, तो डेफिनेटली पब्लिक लोग शिफ्ट होते जाएंगे और मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये काफ़ी पिकअप हो जाएगा। स्पेशली ई गोल्ड और मैं ईटीएफ्स की बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी पिकअप हो रहा है। और जैसे ही देखिए आप ऑलमोस्ट प्राइस और वॉलेटिलिटी में भी काफ़ी फ़र्क आ चुका है और स्टेबिलिटी भी देखिए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। स्पेशली जो प्रोफेशनल है जिन्हें डे टू डे एक्टिविटी में नहीं ट्रेडिंग करना, उन्हें अपना सोना संभाल के रखना है, तो डेफिनेटली मैं इन्हें सलाह दूंगा कि आप ईटीएफ्स में निवेश कीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर धर्मेश की गोल्ड फ्यूचर्स एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन रहा है, काफी लुक्रेटिव लगता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें हाथ भी जला बैठते हैं। यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड उभरता हुआ दिख रहा है? किस प्रकार के लोग इससे जुड़ रहे हैं या फिर दूर हट रहे हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शंस निकल आए हैं निवेश के? स्पेशली अगर फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट एक स्पेशल कैटेगरी लोग के लिए है जो डे टू डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी होती है और ये लिवरेज ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर्स मार्केट में आप 10% देके अपनी पोजीशन ले सकते हैं 100% की और अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं। स्पेशली हेजर्स लोग भी इसमें काफ़ी निवेशक है, बट मैं जो स्मॉल प्लेयर्स है जिन्हें होल्ड करना है तो वो डेफिनेटली प्राइस को छोटे पैमाने पर ट्रेड करते हैं और ईटीएफ्स और इसमें निवेश करते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में सलाह नहीं दूंगा, जो छोटे प्लेयर्स है उसमें ट्रेड करें। ऑलराइट, चलिए, तो हमने एटलीस्ट ये एक सार पूरा निकल कर आया इस पूरे डिस्कशन का कि पेपर गोल्ड फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर लोग अब समझ रहे हैं सोने में निवेश के फायदे, और अब वो सेंटिमेंटल वैल्यू जहाँ पर उन्हें कंबरसम होगा सोना रखना, प्योरिटी को लेकर यहाँ पर दिक्कतें हैं, स्टोरेज को लेकर दिक्कतें हैं, इन सब मामलों को लेकर जहां दिक्कतें हैं, उन्हें लग रहा है कि अब जो पेपर गोल्ड इंडस्ट्री है वो उन्हें बेहतर विकल्प यहां उनके सामने रख रही है। फायदा भी होगा, उनके शुभ का भी काम यहां पर निकल के सामने आएगा और पोर्टफोलियो को भी ये बैलेंस करने का काम यहां पर करेगा। हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डाली।